वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जब बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो रिएक्शन तो होता है, रद्द अमल तो आता है। रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर जिस तरह से लोगों को उठाया जाता रहा है, गिरफ्तार किया जाता रहा है, ख्वातीन की बेहुरमती होती रही है, उसके बाद वकला ने एक बड़ा काम कर डाला है, छितरौल कर डाली है। कुछ क्लिप मैंने आपको शुरू में दिखाया, लेकिन आज की हमारी ये टॉप स्टोरी है। टॉप स्टोरी में आपको एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा, साथ साथ एक और अहम तरीन वीडियो जिसके अंदर सरदार लतीफ खान खोसा की बहू और उनकी बेटी को न सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि जिस लेन में वो बैठे हैं वहां पर एक मर्द पुलिस वाला उनके साथ बैठकर बदतमीजी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है। वो भी एक ऐसे मनाजिर हैं जो एक ऐसी रियासत के अंदर आपको दिखाना जरूरी है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। कम से कम अखलाकियात का इतना तो ख्याल रखना चाहिए। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है और इस हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो मेरे और आपके दरमियान इंटैक्ट रहे। इसके अलावा आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरी यह है कि वकला बरादरी ने उनसे कागजात नामजदगी छीनने वाले नामालूम अफराद को पीट डाला है। ये वाकया एक जगह नहीं, इस तरह के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ये वाला आज जो वाकया रिपोर्ट हुआ है इसके हवाले से तफसीलात इस विजुअल के जरिए आप देख सकते हैं। जैसे ही कागजात नामजदगी इस उम्मीदवार के भाई और साइनिंग अथॉरिटी यानी वकील से छीनने की कोशिश की गई है तो वकला ने उसके ऊपर धावा बोल दिया। न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसको चारों शाने चित करके लंबा करके वो लितरौल की है, वो चितरौल की है कि नानी याद करा दिया उसको। वो वाली नानी की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, बहरहाल नानी याद करा दी, छठी का दूध याद दिला दिया है। ये मेरी नज़र में आज की मेरी टॉप स्टोरी है। दूसरी टॉप स्टोरी आज की हम शामिल करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के एक ही हल्के से कागजात जमा करा दिए गए। आइंदा बरस यानी 8 फरवरी को शेड्यूल्ड इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। कराची से लेकर खैबर तक सियासी जमातों के रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा सकते हैं। आज नवाज शरीफ ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि खुर्रम दस्तगीर खान ने NA 78 गुजरांवाला की नशिस्त के लिए कागजात जमा कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी NA 130 से अपने कागजात जमा कराए, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल अहमद खान, जमात इस्लामी की जानिब से सूफी खलीक और अहमद भट्ट और JUI की तरफ से मौलाना सलीमुल्लाह कादरी ने कागजात जमा कराए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने NA 150 मुल्तान से भी कागजात नामजदगी जमा कराए और जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे उनके हल्के के तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग भी उस वक्त मौजूद थे ताकि कोई रखना ना आए। NA 150 से जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि NA 180 कोट अद्दू से साबिक वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कराची से और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये आज की टॉप सेकंड लीड थी। थर्ड टॉप स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, कमेंट्स मेरे महफूज है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज की किरदार कुशी में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस निकले। इसको स्टोरी को रिपोर्ट कर रही हैं जियो जंग न्यूज़ के लिए मरियम नवाज। और आप देखिए जिस चैनल की रिपोर्टर का नाम ही मरियम नवाज हो तो आगे बात ही खत्म हो गई। आगे सुनिए। वफाकी तहकीकाती इदारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की तहकीकात मुकम्मल करनी। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस पाए गए। जजेस की बेगमात की एयरपोर्ट पर चेकिंग से मुताल्लिक पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया।
तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन डिवीजन का 12 अक्टूबर का मरासला 60 दिन बाद सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट हुआ। उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर रात 11:39 पर एविएशन का मरासला पोस्ट हुआ। इन अकाउंट से बानी पीटीआई के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। जजेस की किरदार कुशी मुहिम में भी एक सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने हिस्सा लिया। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठे प्रोपेगेंडे को वायरल किया। सियासी जमात के हामी एक्टिविस्ट और व्लॉगर्स सोशल मीडिया ट्रेंड बनाते रहे। टीवी चैनल्स की खबरों के स्क्रीनशॉट्स लेकर भी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को वजाहत जारी की, फिर भी किरदार कुशी मुहिम जारी रही। अदलिया और जजेस को दबाव में लाने के लिए सियासी जमात पहले भी हर हरबा आजमा चुकी है। एक सियासी जमात के साबिक चेयरमैन ने जज जेबा को धमकाया, जिसका केस जेर समाअत है। अब आप अंदाजा कीजिए ना कहां का आंकड़ा कहां से जा मिला है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी किरदार कुशी की गई। ट्रॉल से जजेस को दबाव में लाने का तरीका वारदात, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। चीफ जस्टिस और जजेस को निशाना बनाने का मकसद अहम मुकदमात को मुतासर करना हो सकता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर आला अदलिया की हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके किरदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। अब आप अंदाजा कीजिए ना, जिस मुल्क में इस तरह के हालात हो वहां पर बंदा और क्या कह सकता है। तनकीद तो बहरहाल हर शहरी का बुनियादी हक है और उसको फेक न्यूज़ में के ज़ुमरे में लेने की बजाय उसको तनकीद बराए तनकीद समझें। अगर किसी ने गलत तनकीद की है तो उसकी करेक्शन हो सकती है। अगर खबर गलत है, जिसने फैलाई उसको पकड़ा जा सकता है। अब उसके चक्कर में 5000 और को ना पकड़ा जाए ना, ये भी बड़ा जुल्म है। आगे चलते हैं जी, जिसने शुरू किया उसको वहां तक जाया जा सकता है। आगे चलते हैं, आज का हमारा पॉपुलर सेगमेंट दैट इज बोलती तस्वीरें। मैंने एक वीडियो और भी दिखानी है और चित्रौल वाली वीडियो मुकम्मल आपको दिखाई, आप हिल जाएंगे, यू लव इट। बहरहाल आपने देखना है जी, बोलती तस्वीरें। एक ही बोलती तस्वीर मैंने रखी है, एक ही बोलती तस्वीर मैंने रखी है। ये मुलाजा कीजिएगा, ये तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तमीना दौलताना साहिबा हैं, उनके साथ जो खातून बैठी हैं, ये खातून मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खुद नून लीगी उम्मीदवार तमीना दौलताना के कागजात नामजदगी जमा करवाने उनके साथ आरओ ऑफिस पहुंची और ये मोहतरमा जो हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस जिसको कहते हैं ना, तराजू के पलड़े के दरमियान में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक तरफ जो जमा कराने जाता है उससे कागज़ छीन लिए जाते हैं या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। दूसरी तरफ मोहतरमा यानी जो आपका सिस्टम है वो खुद दूसरी खातून मोहतरमा के साथ चल के गया हुआ है कागजात जमा कराने के लिए। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये मैंने बताया, एक ही मैंने आज बोलती तस्वीर रखी थी, बल्कि दूसरी भी रखी है। मुलाजा कर ले, चले दूसरी भी दिखा देता हूँ। ये ले, ये मुलाजा कीजिए। हाय 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 हाय, नकदा कोका रत्ता धट्टा रतो का, वाह 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 वाह। मुलाजा कीजिए, नकदा कोका है जी। ये बैठे हैं जनाब अलहज मौलाना फजल रहमान साहब, थाईलैंडवी, पता नहीं जब भी थाईलैंड का लफ्ज आता है ना मेरे मुंह से बेख्तियार ये निकलता है। बहरहाल एनीहाउ, चश्मा लगाया हुआ है, हैं खूब चिल फरमा रहे हैं और चिलचिलाते हुए मौसम के अंदर चमचमाती हुई ऐनक लगाकर लोगों को महजूज करा रहे हैं और उम्मीद वासक है कि सामने हलवा भी मौजूद होगा। ये आज की हमारी दूसरी बोलती तस्वीर है और अब हम शामिल करते हैं अपना मोस्ट एवर पॉपुलर सेगमेंट दैट इज कैसे कर लेते हो यार। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने जा रही हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आने जा रही हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर हिट करना है जी। पहला वायरल बयान हम शामिल करते हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब वो कहते हैं, इंतखाबी निशान कागजात नामजदगी इंतखाबी सरगर्मियों का हक और आज़ादी इजहार छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन का अमल है। जमहूरियत के खिलाफ ये जंग सब की शिकस्त बन जाएगी। पंजाब इंतजामिया के जोर पर प्री पोल रिगिंग करके 1977 के इंतखाबात की तारीख दोहराई जा रही है। 1977 वाला फार्मूला 2024 में इस्तेमाल होगा तो मुल्क, जमहूरियत, अवाम और इदारे 1977 वाले हालात से ही दो चार होंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी। और जो ये सब कर रहे हैं उन सब के लिए भाई कैसे कर लेते हो यार। दूसरा, हारून रशीद साहब, इलेक्शन कमीशन एक सियासी पार्टी का रोल अदा कर रहा है, एक अकलियती हुकूमत बनाने पर तुले हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें शामिल है, इनके मफादात हैं, इसमें अदालती निज़ाम इसका हिस्सा है और बहुत से जजेस भी, बहुत से अखबार नवीस भी, बहुत से लोगों की कलई उतर गई है। जो कहते थे हम सच्चाई का कलम थामे खड़े हैं मक्तल में, अब कहते हैं उनको बल्ले का निशान ना दो वरना ये जीत जाएंगे।
सर जिसने जीतना है ना वो टूटे हुए बल्ले के साथ खेत कल भी जीत सकता है सर, ये आपको बताया जाऊँ। पर वो जो तोल रहे हैं उनको कहता हूँ कि कैसे तल लेते हो यार। आगे जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब का वायरल बयान मुलाहिजा कीजिएगा। मैं हराम खाने वाले पर लानत भेजता हूँ, पहली दफा दुरुस्त काम किया इन्होंने, आहा ठीक फिट जाके लानत बैठी है। बाकी तो आप समझ गए कैसे कर लेते हो यार, लानत भी भेज देते हो। आगे, सलमान अकरम राजा का शेख इम्तियाज की बीवी को पैगाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मेरी बहन मैं आज आपके साथ जाऊंगा, मैं देखता हूं ये सब आपको कैसे छूते हैं। आपको छूने से पहले इन्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सलमान अकरम राजा, चले कोई तो गैरतमंद शख्स है जिसने इतनी जसारत की। वो खातून का वीडियो पैगाम सुबह मैंने अपने व्लॉग में दिखा दिया था। बहरहाल आप सबके लिए मैं ये कहूँगा कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, इजिप्ट की मम्मी हाजिर हो, इजिप्ट की मम्मी इज हियर। बल्ले के निशान के बाद पीटीआई का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। कभी क्या कहते हैं परवेज खड़ा पीक के साहब फरमा रहे हैं, बल्ले के निशान के बाद पीटीआई का निशान भी खत्म हो जाएगा। बस जी, वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छक्के। बस ये कोई समझता नहीं है ना इस तमसील को। कैसे कर लेते हो पीके, कैसे कर लेते हो फीके पी के, कैसे कर लेते हो। आगे जी, रऊफ क्लासा साहब, इलेक्शन मुतनाज़ा होने की परवाह इदारों को होनी चाहिए जो नहीं है। मसला नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को होगा कि जो लोग इन तरीकों से ला रहे हैं तो उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। अगर नून लीग इलेक्शन जीत भी जाती है तो ये फातेह नहीं होंगे, ये नाकाम होंगे। ये आज के वायरल बयानात, यानी कैसे कर लेते हो यार। आज जिस तरह वकला ने फैंटी लगाई है वो अपनी जगह पर है, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में भी हजारों लोग निकले हैं ताकि वो फॉर्म्स वहां पर जमा कराया जा सके, और उन्होंने करवा दिया। आज लास्ट डेट है, शाम रात 12 बजे तक चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, यानी कि कागजात नामजदगी छीनने का जो तौसी अमल था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अल्लाह जाने कौन बशर है, उसके बाद फिर रिजेक्शन की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। कितने लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए, तो इनमें 50% के तो वैसे रिजेक्ट हो जाने हैं। ये भी लिख लें मेरी बात, ठीक है। लेकिन जो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब की फैमिली के साथ हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और अंदोहनाक है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस वकील को जिसने स्पाई कैम्प से बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो बना ली। मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा, आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ। आपने वो वीडियो मुलाज़ा करनी है और अंदाज़ा कीजिएगा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा की बीवी और बहू और बेटी, और उन मेरे ख्याल में अहलिया भी थी उनके साथ एक मर्द पुलिस वाला बैठा हुआ है। बड़े बेगैरत होते हैं ये लोग जो ये नहीं देखते कि औरतों के साथ सिर्फ औरतों को बिठाना चाहिए। और कोई अगर इस वक्त किसी के साथ ये वाक़या हुआ होता तो मुल्क में तहलका मच जाना था, लेकिन क्योंकि इस वक्त मामला किसी और डगर का है तो इसलिए सब खामोश हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है। आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम जाएंगी या आप जाएंगे? भागा ही जाएगा। भागा आप जाएं। आप जाएंगे। लेडी को बुलवाएं मैडम, करके मैडम आप जाएं, आप जाएंगे। नहीं भागा जाएगा ना वो यूनिफॉर्म में। मैडम को जाने देना है। नहीं ये जाएंगे। ओहो ये करवा दे। ये कौंसल है ना, ऑथराइज्ड कौंसल ये अथॉरिटी। सारे पकड़ लो यार, कोई नहीं जाएगा ना। सारे गाड़ी बिठाओ, आगे हो जाओ सारे। चलो जी। क्या मतलब है, बात तो सुने भाई, बात तो सुने। क्या हो गया है, मेरी बात सुने। ओके